बहुत पुरानी बात है। राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच एक भव्य महल खड़ा था। देवगढ़ का किला, सफेद संगमरमर, ऊंचे गुंबद और दीवारों पर टंगी तलवारें उस किले की शान थीं। लेकिन उस महल की सबसे कीमती चीज न तो सोना था, न ही हीरे। वहां सबसे कीमती था एक दिल, जो चुपचाप किसी के लिए धड़क रहा था। देवगढ़ के युवराज आर्यवर्धन सिंह, लंबा कद, तेज नयन, माथे पर आत्मविश्वास और आंखों में गहरा अकेलापन। पूरी रियासत उन्हें अपना भविष्य मानती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस राजकुमार का दिल हर रात किसी और के नाम धड़कता है। राजा महेंद्र सिंह ने बचपन से सिखाया था, राजकुमार का दिल नहीं होता, केवल कर्तव्य होता है। और आर्यवर्धन ने यही सीखा। पर दिल कब किसी की बात मानता है। महल से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। वहीं रहती थी मीरा। साधारण कपड़े, सादी हंसी और आंखों में ऐसा सुकून जैसे बरसात की पहली बूंद। मीरा कोई राजकुमारी नहीं थी, वह थी एक कलाकार की बेटी। चित्र बनाती, कहानियां लिखती और सपने देखती बहुत बड़े। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा। बसंत पंचमी का दिन था। महल में बड़ा उत्सव था। आर्यवर्धन घोड़े पर सवार होकर गांव से गुजरा। उसी पल मीरा अपनी पेंटिंग्स लेकर बाजार जा रही थी। हवा चली, उसका दुपट्टा उड़कर सीधे राजकुमार के चेहरे से टकराया। घोड़ा रुक गया। आर्यवर्धन ने दुपट्टा उठाया और पहली बार मीरा को देखा। वक्त जैसे थम गया। मीरा की आंखें डर से झुकी थीं और आर्यवर्धन की आंखें कुछ खोज रही थीं। क्षमा करें युवराज, मीरा की आवाज कांप रही थी। आर्यवर्धन मुस्कुराया। तुम्हारा नाम? मीरा। बस इतना ही काफी था। उस दिन के बाद आर्यवर्धन रोज किसी न किसी बहाने गांव जाने लगा। कभी चित्र देखने, कभी बस चुपचाप बैठने। मीरा उसे राजा नहीं मानती थी, वह उसे एक इंसान की तरह देखती थी। वे दोनों अक्सर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते। बातें कम, खामोशी ज्यादा होती। मीरा एक दिन बोली, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? आर्यवर्धन ने पहली बार सच कहा, क्योंकि राजकुमार होने की कीमत अकेलापन होती है। मीरा की आंखें भर आईं। एक शाम मीरा ने कहा, अगर आप राजा ना होते तो क्या आप खुश होते? आर्यवर्धन ने उसका हाथ थामा। अगर मैं राजा ना होता तो शायद तुम्हारा होता। मीरा की सांस रुक गई। उस पल दोनों समझ गए, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह मोहब्बत थी जो ताज से भी भारी थी। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं। राजा महेंद्र सिंह को सब पता चल गया। दरबार में गुस्सा गूंज उठा। एक गांव की लड़की, युवराज की प्रतिष्ठा का क्या? आर्यवर्धन ने पहली बार आवाज उठाई। पिता, मैं उससे प्रेम करता हूं। राजा का फैसला पत्थर जैसा था, या तो ताज या वो लड़की। मीरा को सब बता दिया गया। वह रोई नहीं, बस मुस्कुराई। राजकुमार का प्यार अमर होता है, लेकिन राजा का कर्तव्य उससे भी बड़ा। वह रातों रात गांव छोड़ गई। आर्यवर्धन महल की छत पर खड़ा खामोशी से टूटता रहा। सालों बाद आर्यवर्धन राजा बना। पूरा राज्य खुश था, लेकिन राजा की आंखें सूनी थीं। हर त्योहार, हर जीत बस अधूरी। कई वर्षों बाद एक चित्र प्रदर्शनी में राजा ने एक पेंटिंग देखी। एक बरगद का पेड़, नीचे दो परछाइयां। नीचे लिखा था, अधूरी मोहब्बत भी अमर होती है। पीछे मुड़कर देखा, मीरा। वक्त रुका। मीरा बोली, मैंने आपको खोया नहीं, मैंने आपको हमेशा जिया है। आर्यवर्धन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे साथ नहीं हुए, लेकिन उनका प्यार इतिहास बन गया। देवगढ़ में आज भी कहा जाता है, वह राजा सबसे महान था जिसने ताज पहना, लेकिन दिल किसी और के पास छोड़ा।